अग्नि पुराण अति प्राचीन पुराण है। शास्त्रीय व विषयगत दृष्टि से यह पुराण बहुत ही महत्वपूर्ण पुराण है। अग्नि पुराण में 12,000 श्लोक 383 अध्याय उपलब्ध हैं। स्वयं भगवान अग्नि ने महर्षि वशिष्ठ जी को यह पुराण सुनाया था, इसलिए इस पुराण का नाम अग्नि पुराण प्रसिद्ध है। विषयगत एवं लोकोपयोगी अनेकों विद्याओं का समावेश अग्नि पुराण में है। आग्रेय पुराणेऽस्मिन् सर्वा विद्याः प्रदर्शिताः अग्नि पुराण। पद्म पुराण में पुराणों को भगवान विष्णु का मूर्त रूप बताया गया है। उनके विभिन्न अंग ही पुराण कहे गए हैं। इस दृष्टि से अग्नि पुराण को श्री हरि का 12वां चरण कहा गया है। अग्नि पुराण में अनेकों विद्याओं का समन्वय है, जिसके अंतर्गत दीक्षा विधि, संध्या पूजन विधि, भगवान का कृष्ण के वंश का वर्णन, प्राण प्रतिष्ठा विधि, वास्तु पूजा विधि, संवत्सरों के नाम, सृष्टि वर्णन, अभिषेक विधि, देवालय निर्माण फल, दीपदान व्रत, तिथि व्रत, वार व्रत, दिवस व्रत, मास व्रत, दान महात्म्य, राजधर्म, विविध स्वप्न, शकुन अपशकुन, स्त्री पुरुष के शुभाशुभ लक्षण, उत्पात शांत विधि, रत्न परीक्षा, लिंग का लक्षण, नागों का लक्षण, सर्पदंश की चिकित्सा, गया यात्रा विधि, श्राद्ध कल्प, तत्व दीक्षा, देवता स्थापन विधि, मनवंतरों का परिगणन, बलि वैश्वदेव, ग्रह यंत्र, त्रिलोक्य मोहन मंत्र, स्वर्ग नरक वर्णन, सिद्धि मंत्र, व्याकरण, छंद शास्त्र, काव्य लक्षण, नाट्य शास्त्र, अलंकार, शब्दकोश, योगांग, भगवद गीता, रामायण, रुद्र शांति, रस, मत्स्य, कूर्म अवतारों की बहुत सी कथाएं और विद्याओं से परिपूर्ण इस पुराण का भारतीय संस्कृत साहित्य में बहुत बड़ा महत्व है। अग्निपुराण मत्स्यावतार की कथा। वशिष्ठ जी ने कहा, अग्निदेव, आप सृष्टि आदि के कारणभूत भगवान विष्णु के मत्स्य आदि अवतारों का वर्णन कीजिए। साथ ही ब्रह्म स्वरूप अग्नि पुराण को भी सुनाइए, जिसे पूर्व काल में आपने श्री विष्णु भगवान से मुख से सुना था। अग्निदेव बोले, वशिष्ठ, सुनो, मैं श्रीहरि के मत्स्यावतार का वर्णन करता हूँ। अवतार धारण का कार्य दुष्टों के विनाश और साधु पुरुषों की रक्षा के लिए होता है। बीते हुए कल्प के अंत में ब्रह्म नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था। प्रलय के पहले की बात है। वैवस्वत मनु भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए तपस्या कर रहे थे। एक दिन जब वे कृतमाला नदी में जल से पितरों का तर्पण कर रहे थे, उनकी अंजलि के जल में एक बहुत छोटा सा मत्स्य आ गया। राजा ने उसे जल में फेंक देने का विचार किया। तब मत्स्य ने कहा, महाराज, मुझे जल में न फेंको, यहाँ ग्राह आदि जल जंतुओं से मुझे भय है। यह सुनकर मनु ने उसे अपने कलश के जल में डाल दिया। मत्स्य उसमें पड़ते ही बड़ा हो गया और पुनः मनु से बोला, राजन, मुझे इससे बड़ा स्थान दो। उसकी यह बात सुनकर राजा ने उसे एक बड़े जलपात्र नाद या कुंडा में डाल दिया। उसमें भी बड़ा होकर मत्स्य राजा से बोला, मनो, मुझे कोई विस्तृत स्थान दो। तब उन्होंने पुनः उसे सरोवर के जल में डाला, किंतु वहां भी बढ़कर वह सरोवर के बराबर हो गया और बोला, मुझे इससे बड़ा स्थान दो। तब मनु ने उसे फिर समुद्र में ही ले जाकर डाल दिया। वहां वह मत्स्य क्षण भर में 1,00,000 योजन बड़ा हो गया। उस अद्भुत मत्स्य को देखकर मनु को बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, आप कौन हैं? निश्चय ही आप भगवान श्री विष्णु जान पड़ते हैं। नारायण, आपको नमस्कार है। जनार्दन, आप किस लिए अपनी माया से मुझे मोहित कर रहे हैं? मनु के ऐसा कहने पर सबके पालन में संलग्न रहने वाले मत्स्य रूपधारी भगवान उनसे बोले, राजन, मैं दुष्टों का नाश और जगत की रक्षा करने के लिए अवतीर्ण हुआ हूँ। आज से 7वें दिन समुद्र संपूर्ण जगत को डुबो देगा। उस समय तुम्हारे पास एक नौका होगी। तुम उस पर सब प्रकार के बीज आदि रखकर बैठ जाना। सप्तर्षि भी तुम्हारे साथ रहेंगे। जब तक ब्रह्मा की रात रहेगी, तब तक तुम उसी नाव पर विचरते रहोगे। नाव आने के बाद मैं भी इसी रूप में उपस्थित होऊंगा। उस समय तुम मेरे सींग में महासटमयी रस्सी से उस नाव को बांध देना। ऐसा कहकर भगवान मत्स्य अंतर्धान हो गए और वैवस्वत मनु उनके बताए हुए समय की प्रतीक्षा करते हुए वहीं रहने लगे। जब नियत समय पर समुद्र अपनी सीमा लांघकर बढ़ने लगा, तब वे पूर्वोक्त नौका पर बैठ गए। उसी समय एक सींग धारण करने वाले सुवर्ण में मत्स्य भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। उनका विशाल शरीर 10,00,000 योजन लंबा था। उनके सींग में नाव बांधकर राजा ने उनसे मत्स्य नामक पुराण का श्रवण किया, जो सब पापों का नाश करने वाला है। मनु भगवान मत्स्य की नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा स्तुति भी करते थे। प्रलय के अंत में ब्रह्मा जी से वेद को हर लेने वाले हयग्रीव नामक दानव का वध करके भगवान ने वेद मंत्र आदि की रक्षा की। तत्पश्चात वाराहकल्प आने पर श्रीहरि ने कच्छप रूप धारण किया। इस प्रकार अग्निदेव द्वारा कहे गए विद्यासार स्वरूप आदि अग्नि महापुराण में मत्स्यावतार वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। यह भी जरूर पढ़ें। श्री कृष्ण से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें। श्रीमद् भगवद गीता क्या है?
भगवान को किसने बनाया? वेदों का जवाब। ऐसे होगा कलयुग का अंत। महाभारत के 3 सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य। रघुनाथ मंदिर का रहस्य। अग्नि पुराण का फल। अग्नि पुराण को साक्षात अग्नि देवता ने अपने मुख से कहा है। इस पुराण के श्रवण करने से मनुष्य अनेकों विद्याओं का स्वामी बन जाता है। जो ब्रह्मस्वरूप अग्नि पुराण का श्रवण करते हैं उन्हें भूत प्रेत पिशाच आदि का भय नहीं सताता। इस पुराण के श्रवण करने से ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता, क्षत्रिय राजसत्ता का स्वामी, वैश्य धन का स्वामी, शूद्र निरोगी हो जाता है तथा उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जिस घर में अग्नि पुराण की पुस्तक भी हो वहां विघ्न बाधा अनर्थ अपशकुन चोरी आदि का बिल्कुल भी भय नहीं रहता। इसलिए अग्नि पुराण की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। अग्नि पुराण करवाने का मुहूर्त। अग्नि पुराण कथा करवाने के लिए सर्वप्रथम विद्वान ब्राह्मणों से उत्तम मुहूर्त निकलवाना चाहिए। अग्नि पुराण के लिए श्रावण भाद्रपद आश्विन अगहन माघ फाल्गुन बैशाख और ज्येष्ठ मास विशेष शुभ हैं। लेकिन विद्वानों के अनुसार जिस दिन अग्नि पुराण कथा प्रारंभ कर दे वही शुभ मुहूर्त है। अग्नि पुराण का आयोजन कहाँ करें? अग्नि पुराण करवाने के लिए स्थान अत्यधिक पवित्र होना चाहिए। जन्मभूमि में अग्नि पुराण करवाने का विशेष महत्व बताया गया है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि। इसके अतिरिक्त हम तीर्थों में भी अग्नि पुराण का आयोजन कर विशेष फल प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी जहाँ मन को संतोष पहुँचे उसी स्थान पर कथा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अग्नि पुराण करने के नियम। अग्नि पुराण का वक्ता विद्वान ब्राह्मण होना चाहिए। उसे शास्त्रों एवं वेदों का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। अग्नि पुराण में सभी ब्राह्मण सदाचारी हों और सुंदर आचरण वाले हों। वो संध्या बंदन एवं प्रतिदिन गायत्री जाप करते हों। ब्राह्मण एवं यजमान दोनों ही 7 दिनों तक उपवास रखें। केवल एक समय ही भोजन करें। भोजन शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। स्वास्थ्य ठीक न हो तो भोजन कर सकते हैं। जानिए क्या है मार्कंडेय पुराण और उसकी कथा। म्यूचुअल फंड में आप कैसे निवेश कर सकते हैं? जानिए क्या है मार्कंडेय पुराण और उसकी कथा। जानिए क्या है नारद पुराण और उसकी कथा। श्रीमद् भगवद गीता